कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक पूरी की पूरी सभ्यता अंधविश्वास और कर्मकांड के जाल में उलझ कर रह जाए। आज हम एक ऐसे ही दौर में वापस चल रहे हैं और बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ की जो सिर्फ कोई धार्मिक किताब नहीं बल्कि अपने समय में तर्क और विवेक की एक जबरदस्त मशाल थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीघ निकाय की, जिसने हजारों साल पहले सिखाया कि सच को आंखें बंद करके मानना नहीं बल्कि उसे परखना जरूरी है। अब ये लाइन उस जमाने के लिए एक सीधी चुनौती जैसी थी। वो एक ऐसा वक्त था जब सच आपको बताया जाता था, आपको उसे खोजना नहीं पड़ता था। लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, सच को खोजना होगा। उन्होंने आंखें बंद करके मानने की जगह तर्क और अपने अनुभव की एक यात्रा का न्योता दिया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहां तक ले जाता है। आइए उस दौर के भारत की एक तस्वीर अपने जहन में बनाते हैं। सोचिए, ये विचारों का एक ऐसा बाजार था जहां हर कोई अपनी अपनी सच्चाई बेचने में लगा था। अनगिनत गुरु थे, अंतहीन कर्मकांड थे और समाज के ऐसे पक्के नियम थे जो जन्म से ही तय कर देते थे कि आपका भविष्य क्या होगा। लोग विचारों के इस शोरगुल में पूरी तरह से खोए हुए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा रास्ता सही है। और बुद्ध ने इस पूरी उलझन को एक नाम दिया, ब्रह्मजाल, मतलब भ्रम का एक बहुत बड़ा जाल। और ये सिर्फ छोटे मोटे अंधविश्वासों की बात नहीं थी। उन्होंने बाकायदा 62 तरह की गहरी दार्शनिक धारणाओं की पहचान की। ये वो विचार थे जो लोगों को दुनिया की सच्चाई पर सिर्फ अटकलें लगाने को मजबूर करते थे, बजाय इसके कि वो खुद उसे अनुभव करके देखें। तो सवाल ये है कि बुद्ध ने विचारों के इस जाल को काटा कैसे? उन्होंने सीधा समाज की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने उन दो चीजों को चुनौती दी जिन पर पूरा सामाजिक ढांचा टिका हुआ था। एक जन्म पर आधारित ऊंच नीच की व्यवस्था और दूसरा देवताओं को खुश करने के लिए होने वाले यज्ञ और बलिदान। इस टकराव को दो कहानियों से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक तरफ थे अंबट, एक बड़े घमंडी ब्राह्मण जिन्हें अपनी ऊंची जाति पर बहुत नाज था, और दूसरी तरफ थे कूटदंत जो हजारों जानवरों की बलि देकर एक बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी में जुटे थे। बुद्ध ने दोनों से मुलाकात की और उनकी सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया। उन्होंने समझाया कि असली बड़प्पन और सच्चा यज्ञ आखिर होता क्या है। बुद्ध का संदेश बहुत ही साफ और क्रांतिकारी था। किसी इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसकी समझ से तय होती है। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर एक सीधा हमला था। सोचिए, ये कहना कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हुआ हो, अपने कर्मों से महान बन सकता है। ये एक इनक्रेडिबली पावरफुल और आजाद कर देने वाला विचार था। अच्छा, सामाजिक मान्यताओं के बाद बुद्ध ने एक और बड़े आकर्षण पर ध्यान दिया और वो था चमत्कारों का आकर्षण। उस दौर में अलौकिक शक्तियों को पाना, जैसे हवा में उड़ना या किसी का मन पढ़ लेना, इसी को आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या बुद्ध इससे सहमत थे? केवट सुत्त में बुद्ध ने चमत्कारों को 3 लेवल पर रखा। पहला, उड़ने या गायब होने जैसी शक्तियां। दूसरा, किसी दूसरे का मन पढ़ लेना। उन्होंने माना कि हाँ, ये सब मुमकिन है, पर ये तो बस रास्ते के पड़ाव हैं, मंजिल बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा चमत्कार है अनुशासन का चमत्कार, यानी कि किसी को शिक्षा देकर उसके चरित्र को, उसकी सोच को पूरी तरह बदल देना। किसी के मन को लालच और नफरत से आजाद करना। असली चमत्कार तो ये है। तो अगर अंधविश्वास, सामाजिक नियम और चमत्कार ये सब मंजिल नहीं है, तो फिर बुद्ध का विकल्प क्या था? उनका विकल्प था अंदरूनी विकास का एक बेहद प्रैक्टिकल 3 हिस्सों वाला रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिसे कोई भी खुद अपने लिए परख सकता था, अनुभव कर सकता था। इस रास्ते का जो पहला कदम है वो है शील, यानी नैतिक आचरण। अब ये सिर्फ अच्छे काम करने तक सीमित नहीं है, ये एक मजबूत बुनियाद बनाने जैसा है। इसका मतलब है झूठ से, चोरी से और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहना। बुद्ध ने सिखाया कि जब तक हमारे कामों में ही उथल-पुथल मची है, हमारा मन कभी शांत और एकाग्र हो ही नहीं सकता। जब शील की ये बुनियाद मजबूत हो जाती है, तब अगला कदम आता है समाधि का, यानी मन को साधना। देखिए, हमारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो हर दिशा में भागता रहता है। समाधि उसे ट्रेन करने की कला है। ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास से हम इस भटकते हुए मन को शांत, स्थिर और बिल्कुल फोकस्ड करना सीखते हैं, ताकि हम सच्चाई को साफ साफ देख पाएं। और जब मन पूरी तरह शांत और केंद्रित हो जाता है, तब उदय होता है प्रज्ञा का, यानी वो ज्ञान जो मुक्त करता है। ये किताबों से मिला हुआ ज्ञान नहीं है, ये चीजों को ठीक वैसे देखने की काबिलियत है जैसी वे असल में है, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी भ्रम के।
यही वो सीधी और गहरी समझ है जो हमें दुख और अज्ञान के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देती है, और यही इस पूरी यात्रा की मंजिल है। तो आखिर में बुद्ध की जो शिक्षा है वो किसी पुराने सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि एक इंटेम्पोरल और बहुत ही पर्सनल इनविटेशन, एक निमंत्रण की तरह हमारे सामने आती है। यही बुद्ध की शिक्षा का पूरा सार है। जवाब किसी बाहरी देवता में, किसी कर्मकांड में या किसी चमत्कार में नहीं है। जवाब हमारे अंदर है। मुक्ति का जो पूरा रास्ता है वो आत्मनिरीक्षण का, आत्म अनुशासन का और आत्मशुद्धि का है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे हर किसी को खुद ही तय करना होता है। और मुझे लगता है यही सवाल आज हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज जब हम सूचनाओं के एक महासागर में तैर रहे हैं, जहां हर कोई अपनी अपनी सच्चाई परोस रहा है, ऐसे में हम बुद्ध के इस तर्क और अनुभव के रास्ते पर चलकर अपनी निजी सच्चाई की खोज आखिर कैसे शुरू कर सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।